सब्सक्राइब करें प्ले न्यूज 24 को लेटेस्ट खबरें देखने के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आई। नया साल 2024 शुरू हो चुका है और साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव एलपीजी गैस के दाम से लेकर आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यूपी पेमेंट तक से जुड़े हुए हैं। एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों में कटौती की है, तो वहीं अब अगर आपको नया सिम कार्ड खरीदना है तो फिर इसके लिए KYC करानी होगी। ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं। पहली बड़ी खबर, घट गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। 1 जनवरी 2024 को हुआ एलपीजी प्राइस में बदलाव हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की है। दिल्ली से मुंबई तक पहली कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1.50 रुपये से लेकर 4.50 रुपये तक सस्ता हुआ है। ताज़ा बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1755.50 रुपये पर आ गई है, तो वहीं मुंबई में दाम 1708.50 रुपये हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर के दाम 4.5 रुपये तक घट गए हैं और ये 1924.50 रुपये में बिक रहा है। इसके विपरीत कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत 50 पैसे बढ़कर 1869 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा हवाई ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों में कमी आई है। ATF के दाम 1.06 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से घटाकर 1.01 लाख रुपए प्रति किलोलीटर कर दिए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर, इन सेविंग स्कीम में ज्यादा फायदा। जनवरी 2024 की पहली तारीख से देश में दूसरा बड़ा बदलाव सरकारी सेविंग स्कीम में हुआ है। सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में बीते दिनों बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था और अब नई दरें वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए 1 जनवरी से सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर 0.20% बढ़ गई है। यानी अब इसमें निवेश करने पर सालाना 8% नहीं बल्कि 8.20% का ब्याज मिलेगा। सरकार ने 3 साल के टाइम डिपॉजिट में ब्याज दर को 0.10% बढ़ाकर 7.10% कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर, डिजिटल KYC के जरिए मिलेगी सिम। तीसरा बड़ा बदलाव टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल नया सिम खरीदने के लिए पेपर बेस्ड KYC की जगह डिजिटल KYC अनिवार्य करने का ऐलान किया गया था। यानी अब नया सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को सिर्फ KYC करनी होगी। सिम कार्ड से जुड़े इस नए नियम को लागू करने के लिए भी 1 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई थी। गौरतलब है कि डिपार्टमेंट को टेलीकम्युनिकेशन ने दिसंबर में जारी किए एक नोटिफिकेशन में बताया था कि पेपर बेस्ड KYC 1 जनवरी 2024 से बदलने जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से संबंधित है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपी लॉन्च कर सकता है। इसके बाद निवेशक यूपी के जरिए पेमेंट करके शेयर्स की खरीद कर सकेंगे। हालांकि पहले चरण में ये सर्विस कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही मिलेगी। सेकेंडरी मार्केट में इस सर्विस से स्टॉक्स खरीदने पर उसका जितना भी अमाउंट होगा वह आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जब उसी दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा NPCI ने 1 साल या इससे ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं की गई यूपी को बंद करने का भी ऐलान किया है। ये प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। पांचवी बड़ी खबर, जनवरी में 16 दिन नहीं खुलेंगे बैंक। अगर आपको जनवरी 2024 में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो फिर आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर घर से निकलना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुँचे और वहाँ ताला लटका नजर आए। दरअसल साल 2024 के पहले महीने में आधे दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक कुल 16 दिन की छुट्टियां हैं। इनमें दूसरे व चौथे शनिवार के अलावा रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। सब्सक्राइब करें प्ले न्यूज 24 को लेटेस्ट खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।